दीपावली पूजन मुहूर्त। इस वर्ष दीपावली पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब मनाएं दिवाली। दीपावली पर्व इस वर्ष अक्टूबर 1931 गुरुवार को ही मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। दिवाली रोशनी का पर्व है। मान्यता है इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या आए थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासी अपने प्रभु राम के स्वागत में दीप जलाए थे। इसके अलावा ऐसी मान्यता भी है कि दीपावली पर्व पर कार्तिक अमावस्या की मध्यरात्रि सिंह लग्न में मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस कारण दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक अमावस्या पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की अमावस्या पर मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। इस वजह से हर साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है। दिवाली लक्ष्मी गणेश पूजा शुभ मुहूर्त। इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में अमावस्या के दिन रात में लक्ष्मी पूजा करने का विधान है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा रात में की जाती है, यानी 31 अक्टूबर की पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी, लेकिन 1 नवंबर की रात आने से पहले वह समाप्त हो जाएगी। 1 नवंबर की रात को प्रतिपदा तिथि होगी, मतलब कि रात्रि व्यापन अमावस्या 31 अक्टूबर को ही रहेगी। शास्त्र ये कहता है कि रात्रि व्यापनी अमावस्या में दीपावली का पूजन करना उचित है और इसलिए 31 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल में ही लक्ष्मी का पूजन करना उचित होगा। जो लोग सिंह लग्न में पूजन करते हैं वो देर रात पूजन करेंगे। दिवाली पूजा मुहूर्त 31 अक्टूबर को दोपहर 03:52 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और 1 नवंबर को शाम 06:16 पर समाप्त हो रही है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:36 से लेकर शाम 06:16 तक है। इसके अलावा शाम 06:27 से लेकर रात 08:32 तक दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त है। दिवाली के दिन निशिता काल में भी पूजा की जाती है। इस दिन रात 11:39 से लेकर 12:31 तक निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दिवाली लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त सायंकाल 31 अक्टूबर 2024। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 6:45 से 8:30 तक। अवधि 01:45। प्रदोष काल 5:48 से 8:21। वृषभ लग्न काल 6:35 से 8:33। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। संध्या पूजा शाम 5:36 से 6:54 तक। निश्चित काल पूजा रात्रि 11:39 से 12:31 तक। सिंह लग्न 1:08 से 3:31 रात्रि में। लक्ष्मी मंत्र 1 श्रीहरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नम। यह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका जाप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। 2 श्री की महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा। यह माता लक्ष्मी का महामंत्र है। इसका जाप करने से स्थिर धन दौलत और वैभव प्राप्त होता है। 3 हरि श्री क्री क्ली श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूर्ये दूर्ये स्वाहा। माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं।
4 जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मण नम मंत्र का जाप करना चाहिए। 5 पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संवेद तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्य है। इस मंत्र का जाप करने से घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी के स्वरूप। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्नता संभव नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की अनेक रूप में मनोकामनाएं पूरी करती हैं, परंतु धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में माँ लक्ष्मी के 08 स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है। माँ के ये अष्ट लक्ष्मी स्वरूप अपने नाम और रूप के अनुसार भक्तों के दुख दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज माँ लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार को यहाँ प्रस्तुत है अष्ट लक्ष्मी के सभी स्वरूपों और उनकी पूजा विधि। अष्ट लक्ष्मी के सभी स्वरूप। आदि लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहा गया है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी कहा जाता है। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए था। धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा रूप है। ये संसार में धान्य यानी अन्न या अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी को स्कंदमाता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक रूप में लेकर बैठी हुई हैं। माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती हैं। वीर लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है। वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय दिलाती हैं। अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। जय लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के इस रूप को जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप की साधना से भक्तों की जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी। माँ के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। ये ज्ञान, कला तथा कौशल प्रदान करती हैं। इनका रूप ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया।
जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। सोना की चौकी पर बैठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाँ कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना।